अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर तुर्किया के सेंट्रल बैंक में $5 बिलियन जमा कराए जाएंगे। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड के सरबराह अहमद बिन अकील अल खतीब ने तुर्किया के सेंट्रल बैंक के हुकाम के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तुर्किया की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत सेंट्रल बैंक के सरबराह डॉक्टर शहाब ओगलो ने किया है। सऊदी अरब की तरफ से तुर्किया में ये डिपॉजिट दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और तारीखी ताल्लुकात की अक्कासी है। सऊदी वजीर तोनाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान से यूरोपीय यूनियन के एलची बराए तोनाई फ्रांस टाइमरमांस ने मुलाकात की है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक वज़ारत तोनाई के सदर दफ्तर रियाज में हुई मुलाकात के दौरान तोनाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत हुई है। मुलाकात के दौरान तजद्दुद पजीर तोनाई माहौल दोस्त सरगर्मी और बिजली की पैदावार पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब कडाना डेवलपमेंट कंपनी ने मीना में जमरात पुल के करीब मुतअद्दिद दुकानें किराए पर देने का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कडाना ने कहा है कि जमरात पुल के मगरबी सहन पर हज सीजन के लिए दुकानें किराए पर दस्तियाब हैं। कडाना ने कहा कि पेश की जाने वाली दुकानें किराए पर हासिल करने के लिए दस्तावेजात जमा कराने की आखिरी तारीख 9 मार्च है। सऊदी अरब के अल-उला में खादिम हरमैन शरीफीन कप बराए क़ुव्वत बर्दाश्त का इख्तिताम हो गया है, जिसमें 18 ख़वातीन और 44 मर्द घोड़सवार फातेह करार दिए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक कप में मजमूई तौर पर 207 मर्द और ख़वातीन घोड़सवार ने शिरकत की थी। खादिम हरमैन शरीफीन कप बराए क़ुव्वत बर्दाश्त में अल-उला के 5 घोड़सवारों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है, जिन्हें रॉयल कमीशन के तहत खुसूसी तरबियत दी गई। सऊदी अरब में हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया ने रमज़ान के दौरान ज़ायरीन की खिदमत के लिए 12,000 तरबियत याफ्ता अहलकार तैनात किए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में 10,000 से ज़्यादा शोबों में 8,000 से ज़्यादा अहलकार रमज़ान के दौरान ज़ायरीन को 2 लाख से ज़्यादा घंटे रज़ाकाराना तौर पर देंगे। मुअम्मर अफराद और माजूरों को रमज़ान के दौरान तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम की जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम नायब सदर और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के हुक्मरान ने 9 मुंतखब वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी की सदारत की। शमा बिनते सोहेल फारिस अल मज़रूई ने कम्युनिटी डेवलपमेंट की वज़ीर के तौर पर हलफ लिया, जबकि शेख सालम खालिद अल कासमी सकाफ़त और नौजवानों के वज़ीर हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना के सेक्रेटरी जनरल मरियम अल हमादी और जबर मोहम्मद गनीम अल सऊदी ने वज़राए मुमलिकत के तौर पर हलफ लिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद में ताख़ीर पर सख्त तनक़ीद की है। कतर के अमीर का कहना है कि वो शाम में गुज़िश्ता माह आए ज़लज़ले के मुतासिरीन तक इमदाद की फराहमी में ताख़ीर से परेशान हैं। सियासी मकासद के लिए इंसानी इमदाद का गलत इंसानियत की तज़लील है। आज कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के कम तरक्की याफ्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई मौके पर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने शामियों की मदद करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट और तबाहकुन ज़लज़ले से बहाली के लिए तरक्की की कोशिशों की हिमायत करें। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का दिल भी इतना ही बड़ा है जितने बड़े वो एक खिलाड़ी हैं। जब भी किसी मुल्क के अवाम पर मुश्किलात का पहाड़ टूटता है तो वो हमेशा इंसानियत का मुजाहरा करते हुए मदद के लिए आगे आते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, जिसके बाद मदाइन के दीवाने हो गए। डेली मेल की खबर के मुताबिक रोनाल्डो ने पूरा तैयारा शाम और तुर्की में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए भेज दिया है। पुर्तगाल से रवाना हुए इस तैयारे में लोगों की मदद के लिए ज़रूरी सामान मौजूद है ताकि बेघर अफराद की ज़िंदगियों को आसान बनाया जा सके। रोनाल्डो ने मुतासरीन के लिए ख़ैमे, खाने के पैकेट, तकिए, कंबल, गद्दे, बच्चों की खुराक और दूध के बशमुल मुख्तलिफ किस्म के तिब्बी सामान भेजे हैं। तुर्की में 6 फरवरी को आए ज़लज़लों के बाद जिसने खैर अमन, मराश समेत 11 सूबे मुतासिर किए, इसके लिए 90 ममालिक की रेस्क्यू टीमों ने तुर्किया में खिदमत सरअंजाम दी। सदी की आफत करार दिए जाने इन ज़लज़लों में गैर मुल्की टीमों ने सैकड़ों अफराद को मलबे से ज़िंदा बचाया। हर कुदरती आफत की तरह अज़रबैजान तुर्किया की मदद के लिए आने वाला पहला मुल्क था। अज़रबैजान की टीमों ने कुल 899 अहलकारों के साथ खैर अमन मराश में रेस्क्यू टीमों की मदद की और 53 अफराद को मलबे से बचाया। याद की सबसे ज़्यादा सलाहियत वाले ममालिक की तुर्किया में दिलचस्पी जारी है। तुर्किश ट्रैवल एजेंसी एसोसिएशन बोर्ड के चेयरमैन फेरोज बाली काया ने कहा कि 6 फरवरी को आए कायर अमन मराश मरकज़ में ज़लज़ले से मुतासिर होने वाले शहर सयाहत की मंडी में एक अहम मुकाम रखते हैं।
वाली ख़ाया ने कहा कि ये इलाके खानों और सकाफती सैर व सयाहत के नागुज़ीर मुकामात में शामिल हैं। 2023 के सयाहती अहदाफ पर ज़लज़ले के असरात के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा, हम आने वाले दिनों में सयाहत के शोबे पर इस अजीम तबाही के असरात ज़्यादा वाज़ेह तौर पर देखेंगे। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकी अफवाज के सरबराह मार्क मिली के दौरे शुमाल मशरक़ी शाम पर एहतजाज के लिए इनक़राम अमेरिकी सफ़ीर जैफ फ्लैग को वज़ारत ख़ारजा में तलब किया। सिफारती ज़राए से मौसूल मालूमात के मुताबिक अमेरिकी सफ़ीर जैक फ्लैग को कल वज़ारत ख़ारजा तलब किया गया और अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा मार्क मिली के 4 मार्च के दौरे शुमाल मशरक़ी शाम से मुतालिक वजाहत तलब की। पाकिस्तान में तारीख की बदतरीन महंगाई का गुज़िश्ता 50 साल रिकॉर्ड टूट गया और अशिया खुर्दनोश की कीमत आसमान से बातें कर रही है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई ने गुज़िश्ता 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। रमज़ान से कबल आने वाले इस महंगाई के तूफान से अवाम परेशान है। मुर्गी, दालें, चावल, कुकिंग ऑयल सब की कीमतें आसमान को छू रही है। शहरियों का कहना है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। कराची समेत सिंध भर में आटा 160 रुपये किलो हो गया, मुर्गी का गोश्त 750, माश की दाल 450 रुपये और फ़ी किलो चावल 350 रुपये में मिलने लगे हैं, जबकि सब्जियों और फलों की डबल सेंचुरी हो गई। पाकिस्तान में बरसर इख्तिदार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत में शामिल एक अहम सियासी ताकत और इसका बड़ा सहारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धमकी दी है कि वो वफाकी हुकूमत से अपनी राहें जुदा कर लेगी। इनका मुतालबा है कि हुकूमत गैर जानिबदाराना डिजिटल मरदमशुमारी कराने का अपना वादा वफा करें और सूबे सिंध में मुतासरीन सैलाब को रिलीफ दें। पार्टी क़यादत और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पार्टी के लिए अपनी पोजीशन बरकरार रखना दुश्वार हो गया है क्योंकि कई वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए।